ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए चंद्रयान-3 भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर पर विशेष कार्यक्रम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। आज यानी 14 जुलाई 2023 का दिन भारतीय अंतरिक्ष इतिहास के लिए एक अहम कड़ी के रूप में दर्ज किया जा चुका है। आज दिन में 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के बहुप्रतीक्षित चंद्रयान-3 मिशन को प्रक्षेपित कर दिया गया। ये क्षण भारत के विज्ञान जगत की एक नई आकांक्षा के सफर का सूचक बन गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो के पूर्व अध्यक्षों ने इसरो के नियंत्रण केंद्र से चंद्रयान-3 मिशन के प्रक्षेपण को देखा। वैज्ञानिकों और उनके परिवारों के अलावा इस मिशन को देखने के लिए परिसर के बाहर सैकड़ों दर्शकों ने रॉकेट के आकाश में उड़ान भरते समय तालियां बजाकर उत्साह प्रकट किया। मीडिया सेंटर से लॉन्च को देखने के लिए पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से 200 से अधिक पत्रकार कार्यक्रम स्थल पर एकत्र हुए। प्रक्षेपण के 3 चरण रहे: ठोस ईंधन, तरल ईंधन और अंतिम क्रायोजेनिक ईंधन। रॉकेट ठीक 2:35 और 17 सेकंड पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण पर देशवासियों को बधाई दी। Congratulations, India. Chandrayaan-3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan-3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. Let us wish all the best for the Chandrayaan-3 craft to make it further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. इसरो में लगभग 54 महिला इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने सीधे चंद्रयान-3 मिशन में काम किया। चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है कि चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हो सके और रोवर के जरिए कुछ रासायनिक प्रयोग किए जा सकें। हालांकि दोनों मिशनों के बीच लैंडर विनिर्देशों पेलोड प्रयोगों में अंतर है। चंद्रयान-3 में प्रोपल्जन मॉड्यूल है, जिससे चंद्रमा की सतह से पृथ्वी की सटीक मीट्रिक माप का अध्ययन किया जा सकता है। लैंडर पेलोड तापमान को मापने के लिए है और लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रमा की सतह के अंदर हलचल को मापने के लिए सटीक डेटा भी लेते हैं। चंद्रमा की लेजर रेंजिंग अध्ययन के लिए नासा से एक निष्क्रिय लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर को शामिल किया गया है। लैंडिंग स्थल की मौलिक संरचना के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए रोवर 2 छोटे उपकरण ले जाएगा। चंद्रयान-3 को प्रक्षेपण यान LVM-3 से प्रक्षेपित किया गया। ये सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया है। चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े प्रयोगों के बारे में भारतीय भूविज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम ने जानकारी दी। So Chandrayaan-3, there will be I'll start with the Pragyan rover. So the rover will have experiments to carry out the composition of the regolith. Regolith is the name which is given to the surface of the moon, which is basically quite porous, and the dust particle is actually quite like the talcum powder. So this rover will be able to penetrate an instrument which can actually dip into the regolith and carry out experiment to figure out what is the mineralogy and what is the fraction of various minerals on the surface. Second thing it'll also do is to understand the ionic, that is the exosphere which is there on the moon is very thin, but there are ions which are present in the surface, and that with the sun hitting the
Moon, there will be some ionic presence and measuring those ionic content. And two other major experiments which will be carried out is to understand how the heat is transported from one place to the other in the moon. So we know that the sunlit area can get hot and the regions which are in the shadow can be cold. But since there is hardly any atmosphere and also not much of wetness, which actually is conductive for heat, the same what we see on the Earth is not applicable there. So we still have to understand how what is the gradient in temperature and how heat goes from one place to the other. It is very important information. And the other information is like the moon quakes or the disturbance on the surface which can be caused by the moon quakes or by any hitting of the meteorites or any particles on the moon. So how much is this stable and what kind of frequencies it vibrates, etc. are of primary importance to set up anything on the moon. So these are the experiments over there on the rover. The lander also will be taking some data regarding on the surface, the pictures of the surface, etc. And there's also one more experiment which is going to be carried out looking at the Earth itself to figure out how the Earth will appear from there, and this along with its spectral signatures, which are primarily useful when you want to study an Earth-like planet which is out there beyond our solar system. ये चंद्रयान का तीसरा मिशन अपने साथ देश के वैज्ञानिकों सहित सभी नागरिकों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। ये इन सपनों और उत्सुकताओं को लिए अपने सफर पर निकल चुका है। इस मिशन पर पूरे विश्व की निगाहें हैं क्योंकि ये भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती क्षमता का परिचायक है। ये मिशन लगभग 1 महीने से ज्यादा के अपने सफर के बाद 24 अगस्त तक चांद के उस हिस्से शेकल्टन क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास करेगा जहां अभी तक किसी भी देश का कोई ऐसा अभियान नहीं पहुंचा है। इसलिए पूरी दुनिया की दृष्टि भारत के इस मिशन पर है। चंद्रयान 2 के मिशन के बाद कई प्रमुख बदलावों और सुधारों के साथ इस मिशन को प्रक्षेपित किया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर ज्यादा सुदृढ़ पहियों वाले हैं। ये 40 गुना बड़ी जगह पर लैंड करने में सक्षम हैं। लैंडर को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारने के लिए इसमें कई तरह के सुरक्षा उपकरणों को लगाया गया है। ये मिशन कई अहम उद्देश्यों के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करके मिशन इस क्षेत्र में भारत की अंतरिक्ष क्षमता को दर्शाएगा। यदि सफलतापूर्वक भारत ये उपलब्धि प्राप्त कर लेता है तो अंतरिक्ष विज्ञान में उन चंद देशों में भारत की गिनती हो जाएगी जो किसी दूसरे खगोलीय पिंड पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की क्षमता रखते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर से अलग होने के बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर अन्वेषण के कई कार्यों को पूरा करने में मदद देगा। इसलिए इस मिशन का ये भी एक प्रमुख उद्देश्य है कि लैंडर और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का गहराई से वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। चंद्रमा के जिस भाग का अन्वेषण करने के लिए ये यान निकला है वो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है, जो एक बड़ा 4.2 किलोमीटर लंबा शेकल्टन क्रेटर है। इस विशेष स्थान के बारे में अंतरिक्ष क्षेत्र में कई तरह की जिज्ञासाएं बनी हुई हैं। इस चंद्रयान 3 मिशन का ये भी मकसद है कि दुनिया जिस चंद्रमा के भाग के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाई जाए। अध्ययनों में पाया गया है कि अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी चंद्रमा के इस भाग पर नहीं पहुंची है। इस कारण से यहाँ का तापमान 0 से नीचे 267 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। अंतरिक्ष विज्ञान के विशेषज्ञ इस स्थान पर हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होने के बारे में कहते हैं। इस कारण ये संभावना जताई जाती है कि यहाँ पानी या ऐसे तत्वों की उपस्थिति हो सकती है। भारत के चंद्रयान 1 मिशन की एक बड़ी उपलब्धि रही है कि चंद्रमा पर पानी के मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने में हमें मदद मिली थी। कई वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शेकल्टन क्रेटर के पास 100 मिलियन टन क्रिस्टल के रूप में पानी पाया जा सकता है। अब जबकि चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के सफर पर है, तो हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि रासायनिक अन्वेषण के जरिए ऐसी ही कई गुत्थियों को आने वाले समय में सुलझाया जा सकता है। वैज्ञानिक इस बात की भी संभावना व्यक्त करते हैं कि चंद्रमा की सतह पर या उसके भीतर कई तरह के तत्वों और धातु के मिलने की संभावना हो सकती है। अमोनिया, मीथेन, सोडियम, पारा और चांदी जैसे आवश्यक संसाधनों के चंद्रमा के इस भाग पर पाए जाने के बारे में अनुमान जताया जाता रहा है। चंद्रयान 3 मिशन
इस मामले में भी मददगार सिद्ध हो सकता है। रोवर के जरिए इन जगहों के बारे में जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। रोवर की सहायता से चंद्रमा की सतह की मिट्टी, उसके तापमान और वायुमंडल में उपस्थित गैसों के बारे में भी जाना जा सकता है। इसके अलावा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की संरचना और भूविज्ञान से जुड़े तथ्यों के बारे में अध्ययन करने में ये मिशन सहायता कर सकता है। जैसा कि विश्व इस मिशन को विशेष दृष्टि के साथ देख रहा है, इससे ये भी अपेक्षा की जा रही है कि नासा के आर्टेमिस 3 मिशन के लिए चंद्रयान 3 अहम हो सकता है। आर्टेमिस 3 मिशन के अंतर्गत अमेरिकी अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी नासा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव को उतारने की योजना बना रही है। ऐसे में चंद्रयान 3 के अन्वेषण से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में डेटा और अन्य तरह की जानकारी मिलने की अपेक्षा की जा रही है। इससे नासा के आर्टेमिस मिशन को चंद्रमा के इस विशेष क्षेत्र के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण पर भारत के वैज्ञानिकों के अथक समर्पण की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एक ट्वीट को साझा करते हुए लिखा है, चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है। ये हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भर रहा है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा का अभिनंदन करता हूँ। ट्वीट संदेशों में प्रधानमंत्री ने कहा, जहाँ तक भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का प्रश्न है, 14 जुलाई 2023 हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। ये उल्लेखनीय मिशन हमारे देश की आशाओं और सपनों को आगे बढ़ाएगा। श्री मोदी ने ट्वीट में इस बात पर जोर दिया कि इस मिशन से राष्ट्र की उम्मीदें और सपने जुड़े हुए हैं। मिशन के बारे में श्री मोदी ने बताया कि पृथ्वी की कक्षा से गुजरने के बाद चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा और ये चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कुछ हफ्तों में 3 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 में लगे वैज्ञानिक उपकरण चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेंगे और हमें जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री ने भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण योगदान को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी होने की पुष्टि की थी और भविष्य के चंद्रमा के अभियानों का मार्ग प्रशस्त किया था। उन्होंने कहा कि इस खोज ने चंद्रमा के बारे में हर किसी की समझ को बदल दिया है, जिसे कभी शुष्क और रहने योग्य नहीं माना जाता था। उन्होंने कहा कि इसे अब पानी और बर्फ की मौजूदगी के साथ एक गतिशील और संभावित रूप से रहने योग्य खगोलीय पिंड के रूप में देखा जाता है। श्री मोदी ने ये भी कहा कि चंद्रयान 2 ने रिमोट सेंसिंग के माध्यम से पहली बार क्रोमियम, मैंगनीज और सोडियम का पता लगाया था, जिससे चंद्रमा के विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है। ट्वीट संदेश में चंद्रयान 3 मिशन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उन्होंने देशवासियों से कहा कि सभी से इस मिशन और अंतरिक्ष विज्ञान एवं नवाचार में की गई देश की प्रगति के बारे में और अधिक जानने का आग्रह करता हूँ। इससे आप सभी बेहद गौरवान्वित महसूस करेंगे। अभी आप सुन रहे थे चंद्रयान 3 भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।